आज हम आपको उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्गी तंत्र के बारे में बताएंगे। शरीर में बहुत से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। फिर दोहराने उत्सर्जी अंग में आपका त्वचा भी आता है, फुफ्फुस यानी फेफड़ा भी आता है, आपका मलाशय भी आता है, यकृत भी है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। तो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र में एक तो मुख्य रूप से एक जोड़ी वृक्क होता है। ये वृक्क जो है, रीढ़ की जो हड्डी होती है पृष्ठ रज्जु के दाएं बाएं कमर वाले भाग पर होता है। दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ नीचे होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क में रक्त ले जाने वाली ये आपका पृष्ठ माधमनी से जुड़े जाते हैं वृक्क धमनी, और रक्त लाने वाले वृक्क शिरा होता है। वृक्क धमनी वृक्क शिरा, धमनी रक्त ले जाएगा, शिरा वापस जाएगा। तो एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मिला करके कहलाता है उत्सर्गी तंत्र। अक्सर इसका फिगर आता है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। यहाँ यूरिया, यूरिक एसिड, जल, स्ट्रा जो खनिज लवण है, ये क्षन करके रक्त से क्षन कर वृक्क नलिका में आते हैं। वृक्क नलिका से मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। याद है, यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, अब मूत्र निर्माण जो होता है वो वृक्क में। कभी कभी वृक्क की क्षमता कम हो जाती है, चोट लगने से, दवा के प्रभाव से, आयु के हिसाब से। जब किसी कारणवश वृक्क के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो रक्त में उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। जो विषैले पदार्थ हैं, इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त से इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की विधि को कहा जाता है कृत्रिम वृक्क या अपोहन, डायलिसिस आपने सुना होगा। अपोहन एक डायलिसिस क्रिया है। रक्त में जब यूरिया, यूरिक एसिड, उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो कृत्रिम विधि द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। इस कृत्रिम विधि का जो सिस्टम है उसको कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है अपोहन। अक्सर हम लोग बोल देते हैं रुधिर अपोहन। इसके लिए सेलोफोन का बना हुआ कुछ नलिकाएं होती हैं जो अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारदर्शी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्धपारगम्य कहेंगे। ये खून में उपस्थित खून की नसों को पतली पतली नलियों में ले जाते हैं जो अर्धपारगम्य है। इसमें से खून से जो आपका यूरिया, यूरिक एसिड, उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये अपोहक द्रव में चला जाता है और वापस खून को जो है फिर रुधिर वाहिनी में भेज दिया जाता है, जहाँ से शरीर में पहुँच जाता है। तो कृत्रिम विधि द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को रुधिर अपोहन कहते हैं और ये पूरा तंत्र कृत्रिम वृक्क कहलाता है। ये चित्र जो बना लीजिएगा उत्सर्जी तंत्र का।